हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज की वीडियो में हम समझेंगे पेसू इलेक्ट्रिसिटी केसेस में क्या होता है। अगर आपके घर पे बिजली का मीटर तोड़ दिया गया हो, सील ब्रेकिंग का नोटिस आया हो, हेवी पेनल्टी बिल आया हो या बिजली चोरी का केस लग गया हो, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि पेसू क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में इसका क्या रोल होता है। पेसू क्या है? पेसू का पूरा नाम है पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग। ये पटना में बिजली सप्लाई, बिलिंग, मीटर इंस्पेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पकड़ने वाला जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं पेसू, यानी पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग। ये बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक पार्ट है जो पावर सप्लाई को मैनेज करता है। पेसू का क्या रोल है इलेक्ट्रिसिटी में? जब पटना या आसपास के किसी भी जगह पर बिजली चोरी हो रही हो, जैसे कि मीटर बाईपास, इलीगल वायर मीटर टेम्परिंग, मीटर सील टूटा मिले या गलत तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा हो, या फिर आपने बिजली का बिल जो कि नहीं दिया है तो सप्लाई आपकी काट दी जाती है, या फिर आपको गलत तरीके से भारी पेनल्टी का बिल मिल जाए, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाए करंट लगने या नेग्लिजेंस के कारण, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे मामलों में पेसू ही पार्टी बनता है केसेस में। और उसका काम होता है इंस्पेक्शन करना, मीटर जब्त करना, एफआईआर दर्ज कराना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत प्रोविजनल और फाइनल असेसमेंट बिल जारी करना, सप्लाई काटना या इलीगल सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना। इलेक्ट्रिसिटी केसेस कैसे शुरू होते हैं? पेसू जब इंस्पेक्शन करता है कि अगर मीटर सील टूटी मिले, इलीगल वायर लगा मिले, मीटर रिवर्स हो रहा हो या अनऑथराइज लोड हो, तो पेसू इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का केस फाइल करता है, पेनल्टी बिल देता है, एफआईआर कर देता है और कभी कभी सप्लाई भी डिस्कनेक्ट कर देता है। कोर्ट में पेसू क्या करता है? इन केसेस में पेसू ज़्यादातर कंप्लेनेंट होता है, मतलब केस वो लेकर आता है। अगर किसी ने मिसयूज़ किया, मीटर टैम्पर किया, तो पेसू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के सेक्शन 135, सेक्शन 126, सेक्शन 138 और सेक्शन 56 के अंडर एफआईआर को फाइल करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के में कहाँ लागू होता है? जो बिजली चोरी कर रहे हो, मीटर टैम्परिंग कर रहे हो या अनऑथराइज तरीके से यूज़ कर रहे हो। सेक्शन 183 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का है, बिजली चोरी को लेकर 126 है इलीगल और अनऑथराइज यूजेस, एक 138 है मीटर सील तोड़ना या मीटर से छेड़छाड़, सेक्शन 56 है बिल नहीं देने पे बिजली काटना, और बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड है बिलिंग, जुर्माना, अपील के प्रोसीजर को जो डील करता है। कोर्ट में पेसू किस प्रकार से केस ले जाता है? तो इनका केस का प्रकार होता है, बिजली चोरी पर ये एफआईआर करते हैं जैसे कंप्लेनेंट, फिर गलत पेनल्टी का बिल बनाते हैं जिसमें रिस्पोंडेंट कंज्यूमर केस लड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सीडेंट, करंट लगना या ब्लास्ट जिसमें लाइबल होता है पेसू अगर नेग्लिजेंस साबित हो जाए, सप्लाई इलीगल कट गई है तो रिस्पोंडेंट पेसू को एक्सप्लेन करना होता है, बिग एरियर्स वाले केस पेसू सप्लाई काटता है, फिर केस होता है। कंज्यूमर क्या कर सकता है? अगर आपको लगता है कि बिल गलत है, मीटर फॉल्टी है या आप पे झूठा थेफ्ट केस लगाया गया है, तो आप कर सकते हैं ऑब्जेक्शन फाइल, अपील और कोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी अपेलेट अथॉरिटी में केस कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात समझिए, सिर्फ सील टूटना इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट का प्रूफ नहीं होता है। एफआईआर से पहले प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड पंचनामा होना चाहिए। बिल कैंसिल भी हो सकता है अगर पेसू प्रूफ ना दे। नोटिस दिए बिना सप्लाई नहीं काटी जा सकती है। अब आप समझिए कि पेसू का इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट में केस का प्रोसेस क्या है। पेसू पहले इंस्पेक्शन करता है, उसका रिपोर्ट वीडियो बनाता है। अगर
चोरी या मिसयूज़ मिले तो प्रोविजनल असेसमेंट बिल बनाएगा। फिर मीटर का साइज़ सीज़ कर लेगा वो, उसके बाद मीटर को आपका डिस्कनेक्ट कर देगा। उसके बाद FIR होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर अगर आप बिजली चोरी कर रहे हैं। फिर कंज्यूमर कोर्ट या हाई कोर्ट में ये चैलेंज होता है। कोर्ट देखता है कि आपके पास एविडेंस भी है या फिर सिर्फ सस्पिशन पे ही पेशू ने केस फाइल कर दिया है। अगर पेशू की गलती है या प्रूफ नहीं तो बिल या FIR कैंसिल हो सकती है। एग्जाम्पल समझिए, मीटर का सील टूटा मिला है और पेशू ने चोरी बता दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल सील टूटना थेफ्ट का प्रूफ नहीं है, एक्चुअल बाईपास या एक्स्ट्रा लोड भी दिखाना होता है। कंज्यूमर राइट, पेशू केसेस में कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं? असेसमेंट बिल आने पर 15 दिन में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप, अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी, विद्युत लोक अदालत में या फिर हाई कोर्ट में। नो डिसकनेक्शन विदाउट नोटिस, मीटर रिमूवल और FIR बिना लीगल प्रोसीजर के नहीं हो सकता है। अब इजी भाषा में आप समझिए कि अगर आपको पेशू ने पेनल्टी बिल भेजा है, FIR की है या मीटर सीज कर लिया है तो टेंशन मत लीजिए, लीगल राइट आपके पास भी है। आप भी कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। पेशू क्या करता है? बिजली सप्लाई देता है, चोरी पकड़ता है, FIR करता है, सप्लाई काटता है और पेनल्टी लगाता है। कंज्यूमर क्या क्या कर सकता है? वो बिल चैलेंज कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, FIR में खुद को डिफेंड कर सकता है, स्टे ले सकता है और असेसमेंट अपील कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के बारे में कि पेशू क्या होता है। दूसरा में जो है सो इलेक्ट्रिसिटी केसेस में पेशू का क्या रोल होता है, पेशू जो है सो किन किन जगह पे जाके केस फाइल करता है, कंप्लेनेंट बनता है या फिर वो रिस्पोंडेंट बन सकता है, और एज अ कंज्यूमर आपका क्या राइट है, आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के लीगल वीडियोस देखने के लिए और ऐसे ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।